बदायूं के पूर्व विधायक राम सेवक सिंह की कोठी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आपको बताते चले 5 बार के विधायक रह चुके राम सेवक सिंह की कोठी पर प्रशासन ने अपनी 6 जीसीबी चला दिया। प्रशासन का कहना है कि कोठी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। कोठी शहर के पास है जिसे विधायक रहते हुए बनाया गया था। राम सेवक सिंह 4 बार भाजपा 1 बार बसपा से विधायक रहे। मेरी बड़ा सरलता की जीवन में राजनीति रही है। बड़ा ईमानदारी से मैंने राजनीति की है। कभी किस द्वेष भावना से मैंने राजनीति नहीं की, किसी को मैंने प्रताड़ना नहीं दी। मगर मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो ठीक नहीं है। अपनी व्यक्तिगत लोग दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हैं। कुछ गांव के लोग जो विरोधी हैं उन लोगों के संरक्षण में आके पूरी ताकत राजनीति में मेरे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं? अरे वही सब लोग राजनीति में। राम साहब जी, आप खुद बीजेपी में हैं, मगर बीजेपी के कार्यकाल में ये कार्रवाई हो रही है। ऐसा क्या कारण है कि आप 5 बार के विधायक रहे हैं, उसके बावजूद भी इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं रखा और कोठी आपकी तोड़ी जा रही है? ये 5 बार के विधायक हम रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरलता से मैंने राजनीति की है। मैंने कभी नहीं चाहा किसी का नुकसान हो, किसी को द्वेष भावना हो। प्रशासन को भी साथ लेकर हम चले हैं। अपनी पार्टी में रहकर भाजपा में हमने सही और अच्छा काम किया है। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी की ज़मीनों पर अतिक्रमण करना। आज तक कहीं मैंने एक ज़मीन कहीं किसी की नहीं ली है और ये भी मेरी भूमि है। ये कहते हैं ठीक है, कब्रिस्तान जिसका है वो प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड जो जमींदारी उन्मूलन के अनुरूप जो लोग छोड़ देते थे उसमें वो कब्रिस्तान दर्ज है, खाली इसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। और उन्होंने मुझे बाकायदा कब्रिस्तान का इकरारनामा लिखकर रजिस्ट्री इकरारनामा मुझे दिया है। तो आपको लगता है पूरे मामले में और अधिकारी भी इसमें मेरे ऊपर 122 भी चलाई गई, वो भी उसमें पूरा दर्शाया गया। धारा 3339 चलाई गई एसडीएम की यहाँ, वो भी मेरे फेवर में आई है। फिर मेरे ऊपर धाराएं लगाकर मुझे इस तरह से टार्चर किया गया। उसमें भी जज ने स्पष्ट रूप से ये लिख दिया कि ये धाराएं इन पर लागू नहीं होती। तो बीजेपी शासनकाल में इस वैमनस्यता का क्या कारण है? मुख्य क्यों ऐसा? वैमनस्यता का कारण है कि उनके सामने कोई ना आए। जितना हम टार्चर कर सकते हैं, जितना कमज़ोर कर सकते हैं या जितनी छवि खराब कर सकते हैं, वो भाजपा में वो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के ही लोग हैं और कौन है? भाजपा के ही लोग हैं। ये अपनी व्यक्तिगत भाजपा को लेकर नहीं है, मगर व्यक्तिगत जो दुश्मनी वो पैदा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये आप अपनी बात जो है बीजेपी के ऊपर पहुंचाएंगे? पहुंची हुई है, सबको जानकारी में है। फिर भी उसके बाद कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं हो सकता है, ज़्यादा दबाव में हो प्रशासन इनके। ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी, एक तरीके से इसका जो नक्शा था वो अवैध रूप से वो पास करवाया गया था। उसमें प्रॉपर तरीके से पास नहीं करवाया गया था। और जो ज़मीन थी वो कब्रिस्तान की ज़मीन थी। उसमें भी 89-90 के आसपास उसको अवैध रूप से उसमें इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया था। तो उसमें भी हमने FIR करवाई थी तत्कालीन लेखपाल कानूनगो के खिलाफ़ और इनके खिलाफ़ भी। उस पर भी अभी विवेचना चल रही है। और वहाँ पे जो बिल्डिंग जो बनी थी उसका भी नक्शा वगैरह पास नहीं करवाया गया था। तो उसी के दृष्टिगत ये जो है कोर्ट से, सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से, जो विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी हैं, उनके यहाँ से आदेश हुआ इसको गिरवाने का। उसमें फिर अपील में ये हमारे यहाँ आए थे जिलाधिकारी की कोर्ट में। वहाँ से भी सिटी मजिस्ट्रेट का जो आदेश किया गया था उसको यथावत रखा गया। फिर ये कमिश्नर साहब के यहाँ आयुक्त महोदय की कोर्ट में गए और वहाँ से भी उस आदेश को यथावत रखा गया। तो उसी के क्रम में अब जो आदेश था और कोर्ट का आदेश था, उसके क्रम में ये कार्रवाई करवाई गई।